मैं धीरज से वेलकम करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला में। हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। इसमें मैंने कुछ वीडियोज पहले भी अपलोड कर चुका हूं, ठीक है, जिसमें आपको जो है सिलेबस से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपको क्लास 12th की केमिस्ट्री में पढ़ना है। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था कि कितने टाइप्स के सॉलिड जो है हम लोग को पढ़ने, क्रिस्टलीन, नॉन क्रिस्टलीन एंड पॉलीक्रिस्टलीन के बारे में पूरी क्लासिफिकेशन है उसमें। और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था यूनिट सेल के बारे में, यूनिट सेल कितने टाइप्स की होती है, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड में मैंने पढ़ाया था बीसीसी एंड एफसीसी। ओके, अब इसके बाद बच्चों हम लोग का ब्रेवियस यूनिट सेल किसको कहते हैं और ये कुल कितने प्रकार के होते हैं और इनमें एक्सेल पैरामीटर्स में क्या रिलेशनशिप होती है, ठीक है। तो अगर ब्रेवियस यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो जिस तरह से क्यूबिक यूनिट सेल था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि क्यूबिक यूनिट सेल में ए बी सी 3 एक्सियल लेंथ होंगे, जो तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, और अल्फा बीटा एंड गामा 3 एक्सियल एंगल होंगे जो कि पैरामीटर्स के रूप में मेजर होते हैं। इन तीनों में रिलेशन ये होती है कि तीनों आपस में बराबर होती हैं और तीनों का मान जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो वो तो क्यूबिक हो गया। अब जितने भी प्रकार के एटम्स होते हैं या कोई भी प्रकार का आपका कंपाउंड, कोई जरूरी नहीं है कि हर किसी के यूनिट सेल का साइज जो है वो एक क्यूब के रूप में ही हो, ठीक है। तो इससे अलग हटकर जो है ब्रेवियस ने तैयार किए 7 ऐसे मॉडल जिसके आधार पर जो है बताया गया कि क्यूबिक के अलावा भी जो है कुल ऐसे कुछ भी क्रिस्टल्स के यूनिट सेल होते हैं जिनका शेप साइज अलग होता है, ठीक है, और उन्हीं यूनिट सेल को ब्रेवियस यूनिट सेल कहा जाता है। अगर क्यूबिक यूनिट सेल को साथ में लेकर चलते तो ब्रेवियस यूनिट सेल में टोटल जो है यूनिट सेल की कैटेगरी जो है शेप के अनुसार से, ठीक है, 7 होती है, और टोटल में यूनिट सेल की टाइप अगर पढ़े तो टोटल 14 होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग को जो है टोटल 7 कैटेगरीज पढ़नी है। 7 कैटेगरीज को हम लोग को जो है कैसे याद रखना है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिस ट्रिक की सहायता से आप लोग याद कर सकते हो कि कुल ब्रेवियस यूनिट सेल कितने हैं और उन सभी में जो एक्सियल लेंथ या एक्सियल एंगल में रिलेशन है वो क्या होगा, ठीक है। तो देखेंगे बच्चों, हमारा जो यहां पर हम लोग ले लेते हैं क्या, यूनिट सेल, यूनिट सेल्स, इधर ले लेते हैं लेंथ पैरामीटर्स, इधर ले लो एंगल पैरामीटर्स, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग जो है किस तरह से कंप्लीट करेंगे, तो इसके लिए हम लोग को एक ट्रिक याद रखना है। ट्रिक क्या है, वो है बहुत ही सिंपल है, ठीक है। देखिए हम लोग जो है इस चीज को याद रखेंगे, क्विट आवर मदर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात है, क्विट आवर मदर, ठीक है। सभी की माँ जो होती हैं क्यूट होती है, जिस तरह से माँ की नज़र में हर एक बच्चे क्यूट होते हैं, ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो हर बच्चे की नज़र में अपनी माँ सबसे क्यूट होती है, ठीक है। क्लास 12th की केमिस्ट्री में भी हम लोग को ये चीज जो है याद रखना है। इससे हमको लोग को ब्रेवियस यूनिट सेल, ठीक है, ब्रेवियस यूनिट सेल जो है वो याद हो जाएगा। ब्रेवियस यूनिट सेल्स जो है वो हमें पूरे के पूरे अच्छे तरीके से याद आ जाएंगे अगर आपको ये चीज याद रहेगा तो, और बच्चे याद रखना है इस चीज को, ठीक है। चलिए पहला हम उठाते हैं इसको, सीयू को। सीयू जो है उससे लिया गया क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। सिर्फ क्यूबिक ही लिखता हूं, पहला क्यूबिक। दूसरा जो है वो होता है टी। टी का मतलब यहां पर जो है टेट्रागोनल हम लोग ले लेंगे, टेट्रागोनल, ठीक है। थर्ड की बात करूं तो थर्ड जो है आवर्स हम लोग उठा लेंगे तो ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल। एम ओ यहां से उठा लीजिए, एम ओ उठा लेंगे तो हो जाएगा नंबर 4 में मोनोक्लिनिक, ठीक है। यहां से अगर हम उठा लें किसको, T
टी को, तो टी हो जाएगा नंबर 5 में ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ठीक है, यहां से हम HE को उठा ले तो HE जो है वो हो जाएगा हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। और यहां से उठा लीजिए R को, तो नंबर 7 हो जाएगा रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, हेड्रल। ठीक है, अब इसके लेंथ पैरामीटर्स की बात करें तो देखिए इसमें हम लोगों को करना कुछ नहीं, सबसे पहले क्या करना है, इन सभी को a = b = c लिख दो, a = b = c, a = b = c। चलो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को एक चीज याद रखना है क्या, कि हम लोग के लिए यहाँ पर एक ट्रिक और काम करेगा, वो होगा क्या, यहां से आप एक नंबर लिख लो 0 1 2, ऊपर से 0 1 2, नीचे से भी लिख लो 0 1 2। ठीक है, और बीच में ये जगह जो खाली बच गया उसमें 2 कर लो। ठीक है, अब ये 0 का मतलब क्या होगा, 0 का मतलब हुआ कि इसमें तीनों जो दोनों जो ये रिलेशन आ रहा है यहाँ पर, या तीनों साइड्स जो है आपस में इक्वल है, कोई भी इसमें जो है अनइक्वल नहीं है। ठीक है, और अगर 1 आ रहा है इसका मतलब कि इसमें कोई एक रिलेशन जो है वो हम लोग को बदलना पड़ेगा, इक्वल से हमें नॉन इक्वल में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग इधर लेफ्ट से नहीं बल्कि राइट से आएंगे, तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या कर लेंगे, a = b ≠ c। अगर 2 है तो राइट साइड से हम दोनों रिलेशन को यहाँ पर जो है बदल देंगे, तो हो जाएगा a ≠ b ≠ c। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी देखिएगा, ये भी हो गया, इसमें देखेंगे तो ये भी हो गया। ठीक है, अगर यहां पर हम लोग देख लेंगे तो यहां पर जो है आप गौर करना कि वो इसमें एक रहेगा, इसमें एक रहेगा, इसको हम लोग कट कर लेंगे। ठीक है, और इसमें ये तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, तो ये हमारा हो गया क्या, लेंथ पैरामीटर्स के बारे में। अब देखते हैं एंगल पैरामीटर्स जो होंगे वो क्या होंगे उस रिलेशन में। देखो α = बीटा = गामा = 90 डिग्री। आपको लगातार कहां तक, ऑर्थोगोनल तक ये रिलेशन लेके जाना है। अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। फिर यहां भी वही होगा, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग आ जाए तो यहां पर हमारा अल्फा = गामा = 90 डिग्री तो होगा, लेकिन बीटा का मान 90 नहीं होगा। ठीक है, यहां हम लोग आ जाए ट्राइक्लिनिक में, तो यहां अल्फा = बीटा = गामा, गामा जो है रिलेशन नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगर हम हेक्सागोनल की बात कर ले तो हेक्सागोनल में अगर आएंगे तो यहां पर देखिए अल्फा = बीटा = 90 डिग्री तो होगा, लेकिन गामा का मान यहां 120 डिग्री होता है। अगर हम रोम्बोहेड्रल की बात कर ले तो यहाँ जो है अल्फा और बीटा और गामा में ये रिलेशन होगा कि तीनों आपस में बराबर होंगे, लेकिन इसमें से कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया यूनिट ब्रेवियस यूनिट सेल। ठीक है, और इस ब्रेवियस यूनिट सेल में हम लोग को बच्चों याद रखना है ट्रिक को, क्यूट आवर मदर। ठीक है, क्यूट आवर मदर, क्यूट में क्यू का मतलब हो गया क्यूबिक, टी का मतलब हो गया टेट्रागोनल, आवर में जो है हम लोग उठा लेंगे ऑर्थोगोनल को, एम ओ से उठा लेंगे मोनोक्लिनिक को, टी से उठा लेंगे हम लोग ट्राइक्लिनिक को, एच ई से उठा लेंगे हम लोग हेक्सागोनल को, आर से उठा लेंगे हम लोग रोम्बोहेड्रल को। ठीक है, उसके बाद हम लोग लगातार जो है इन तीनों लेंथ को बराबर करते हुए लिख देना है। फिर उसके बाद 0 1 2, ऊपर से ध्यान देना 0 1 2, फिर नीचे से 0 1 2 लगा दिया, फिर लास्ट में जो ये बीच वाला बचेगा वहां 2 लिख देना है। ठीक है, अब यहां से ध्यान देना कि जब 0 लिया तो सारे साइड्स बराबर थे, 1 लिया तो राइट साइड से एक रिलेशन जो है उसको चेंज करना पड़ेगा, 2 लिया तो दोनों रिलेशन चेंज होगा नॉट इक्वल में,
2 है तो फिर उसी तरह से हम लोग नीचे तक करते चले आएंगे। अब यहाँ पर देख लो एंगल्स पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो इसमें लगातार 3 के क्यूबिक यूनिट सेल हो, टेट्रागोनल यूनिट सेल हो, या आपको जो है ऑर्थोगोनल जो है या ऑर्थोरोम्बिक जो है आपको ये पड़ जाए क्या यूनिट सेल, उसमें ये तीनों कोण का मान 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, और इसकी बात कीजिएगा कि अगर मोनोक्लिनिक आ जाए तो अल्फा और गामा का मान 90 डिग्री होगा, लेकिन बीटा का मान 90 डिग्री नहीं होगा। ट्राइक्लिनिक की बात करें तो इसमें अल्फा बीटा गामा कोई भी कोण जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता और ये आपस में भी इक्वल नहीं होते हैं। हेक्सागोनल की बात करें तो इसमें एक दो कोण जो है वो 90 डिग्री होंगे और एक कोण 120 डिग्री का होगा। इसमें भी कोई भी हो सकता है, लेकिन कैलकुलेशन के आधार पर गामा 120 लिखा जाता है। ठीक है, रोम्बोहेड्रल की बात करें तो रोम्बोहेड्रल में अल्फा बीटा गामा ये तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे, लेकिन ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। तीनों ये बराबर होंगे, कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। बच्चों एक बार अच्छे से देख लो इसको, ये हमारा ब्रैवियस यूनिट सेल जो है 7 टाइप का है, जिसमें क्यूबिक यूनिट सेल भी शामिल है। इसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, क्यूबिक यूनिट सेल में ये रिलेशनशिप पहले भी हो चुका है। ठीक है, इसी को हम लोग जो है 7 जो ये टोटल आप देख रहे हो यूनिट सेल, इन सभी को मिलाकर हम लोग कहते हैं ब्रैवियस यूनिट सेल। अगर ब्रैवियस यूनिट सेल में आपको टोटल पूछा जाए तो टोटल जो है इसके टाइप्स जो है वो 14 होते हैं। ठीक है, यानी कि 14 होते हैं। ठीक, तो बच्चों ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि था यूनिट सेल से संबंधित, जो कि ब्रैवियस यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए था। एक ट्रिक हमारा था और उस ट्रिक पर जाकर जो है कुछ रिलेशन निकाला हुआ था। बच्चों इस तरह से हमारी वीडियो आती रहेंगी, सिर्फ आप लोगों को ये करना है कि ये जो वीडियो अपलोड हो रही है उन सभी वीडियो को अच्छे तरीके से पूरी वीडियो को देखना है और आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको फिजिक्स क्लास 12 और क्लास 12 की केमिस्ट्री दोनों मिल जाएगी। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग के साथ और भी जो फ्रेंड हैं उनके साथ, अपने दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए, उन तक भी पहुंचाइए, ताकि जो हम पढ़ा रहे, जो कंटेंट हम दे रहे हैं वो कंटेंट उन लोगों तक भी पहुंच पाए जो अभी के समय में, लॉकडाउन के समय में कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या कर नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।